ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो सच के लिए खड़ी हुई और एक ऐसे बाप की जो दौलत और ताकत के निश्चय में हर हद पार कर चुका है। अदालत में आज फैसला होना है, सच जीतेगा या पैसे का जोर। मंजर एक, अदालत का मंजर। 0:08 से 7:51 अदालत में सुन्नाटा छाया हुआ है। जज कर्सी पर बैठते हैं, वकील अपनी फाइलें खोलते हैं। जज, गवाह पയ്या, आप अदालत को अपना तारुफ करवाएं। पയ്या, पुरातमाद मगर आंखों में दर्द। मेरा नाम पയ്या है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मेरे वालिद इस्लम एक आम सरकारी मुलाजिम है। दिफाई वकील मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में, तो गव्या, आप एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हैं। क्या ये सच नहीं कि आपने ये मुकदमा सिर्फ पैसे बटोरने के लिए किया है? अदालत में सरगोशियां शुरू हो जाती हैं। पയ്या, जज्बात जब्त करते हुए, नहीं जनाब, मैंने ये केस इज्जत और इंसाफ के लिए किया है, न कि दौलत के लिए। जज, सख्त लहजे में, अदालत को अगली पेशी पर ठोस सबूत चाहें। अगर ऐसा न हुआ तो मुल्जम सेठ दाऊद हथ की इज्जत का मुकदमा दायर कर सकता है। इस्लम और पയ്या एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में खौफ और हौसला दोनों। मंजर दो, आलियार की कशमकश 9:34 से 10:20। आलियार अकेला बैठा है, उसके हाथ में पुराने कागजात हैं। नरेटर, आलियार, जो एक बेटा भी है और एक सच का मुतलाशी भी। इसके सामने एक ही सवाल है, बाप का साथ दे या मजलूम का। आलियार, खुद से, अगर अबू ही मुजरिम है तो क्या मैं खामोश रहूं? क्या सच छिपाना भी जर्म नहीं? मंजर तीन, सेठ दाऊद की चालें। 10:26 से 11:26। दूसरी तरफ सेठ दाऊद और उसका वकील फतह के अंदाज में बैठे हैं। वकील, मुबारक हो सेठ साहब, अगली पेशी में केस खत्म और उन पर भारी जुर्माना। सेठ दाऊद गुरूर से, इस्लम जैसे लोग मुझे क्या नुकसान पहुंचाएंगे? मैं उनकी जिंदगियां तबाह कर दूंगा। मंजर चार, इस्लम और पയ്या की बेबसी। 11:38 से 12:35। घर का मंजर। इस्लम टूटे हुए लहजे में, बेटी, अगर सब कुछ भी चला जाए तो मुझे परवाह नहीं, मैं झूठ के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। पയ്या रोते हुए, अबा, मुझे डर लग रहा है, अगर हम हार गए तो? इस्लम, हार तब होती है जब सच छोड़ दिया जाए। मंजर पाँच, सबूत की तलाश। 15:24 से 17:55। पയ്या और सनवाल बशीर चचा के घर पहुंचते हैं। पड़ोसी, बेटी, बशीर साहब का इंतकाल हो चुका है। जमीन पैरों तले से निकल जाती है। सनवाल, उनके कागजात, वो सब खत्म। पയ്या पुरेज़्म, नहीं, कहीं न कहीं सच जिंदा होगा। मंजर अलियार और बाप का टिकराव। 70:56 से 20:07। अलियार, आपने पയ്या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? सेठ दाऊद गुस्से से, तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। अलियार, मैं सच के खिलाफ नहीं जा सकता, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। मंजर सात, पुराना शहर, पुराने राज। 26:16 से 31:6। सनवाल और उलियार पुराने शहर पहुंचते हैं। शौक्त, हाँ, दाऊद यहाँ मूसी के नाम से जाना जाता था, मगर गवाह कम रह गए हैं, वो उन्हें सुगरा माई का पता देता है। मंजर आठ, उम्मीद का टूट जाना। 49:19 से 42:15। दरवाज़ा खुलता है। औरत, सुगरा माई को 3 साल हो गए इंतकाल किए। खामोशी, मुकम्मल खामोशी। मंजर नो, आखिरी अदालत। 43:50 से 48:35। वकील सेठ दाऊद का, ये केस झूठ पर मबनी है, फौरन खारिज किया जाए। इस्लम का वकील, जनाब, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। जज, अदालत फैसला सुनाने ही वाली है, अचानक दरवाजा खुलता है। अलियार ऊंची आवाज में, जनाबे वाला, मेरे पास सच है और मैं गवाही देने आया हूँ। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। नरेटर इख्तिताम, जब सच बोलने वाला अपना ही बेटा हो तो फिर ताकत भी खामोश हो जाती है। क्या इंसाफ मिलेगा? ये जानने के लिए अगली किस्त देखना मत भालना।